आपके लिए क्रेडिबिलिटी और एतमाद का निशान एक ग्रीन थम्स अप हो सकता है। ये अनाउंस किया है सिंध फूड अथॉरिटी ने। और हाल ही में जब उन्होंने मुख्तलिफ चाय के ढाबों और टी स्टॉल्स को विज़िट किया, वहाँ वो देखना चाहते थे कि किस नौइयत की, किस क्वालिटी की चीज़ें पाकिस्तानी आवाम को सर्व की जा रही हैं। लेकिन इसके अंदर जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो काफ़ी तकलीफ़देह हैं और होश उड़ा देने वाली हैं। पता ये चल रहा है कि कई जो टी स्टॉल्स हैं, जो चाय के ढाबे हैं, उसमें मिलने वाली चाय में जो दूध इस्तेमाल किया जाता है उसमें मिलावट है। कई दफ़ा दूध ख़राब ना हो जाए इस गर्मी के इस मौसम में, तो उसमें मुख्तलिफ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ों की मिलावट की जा रही है, जिसमें डिटर्जेंट शामिल है, मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब आसिफ जान सिद्दीकी साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सिंध फूड। उनसे जानते हैं कि ये माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। और आसिफ साहब, सबसे पहले ये जो सैम्पल्स आपको मिले हैं उसमें क्या तशवीशनाक चीज़ें सामने आ रही हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने इस अहम मौजू पे बात करना चाहिए, आवाम पब्लिक इम्पोर्टेंस के मौजू पे बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि तमाम तो मैं नहीं कहूँगा। देखिए, हमने एक एक हमने मुहिम शुरू की, वो थी ग्रीन थम्स अप की मुहिम। यानी हुकूमत सिंध के अहकामात थे कि अवामी अवेयरनेस और सेफ फूड की जी। सप्लाई या उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। तो हमने ये, बजाय इसके कि हम लोग जो रूटीन में काम करते हैं, जैसे चालान हो गए जी। और हम लोग सिजवर्स हो गए, हमने कहा कि आवाम को भी इसमें अपने साथ शामिल करते हैं और एक ग्रीन थम्स अप का हम लाए कि जिस वेंडर के पास ये ग्रीन थम्स अप हमसे जीत लेगा, लगवा लेगा, यानी हम इंस्पेक्ट करेंगे और इफ वी फाइंड एवरीथिंग परफेक्ट तो वी वुड इशू देम द ग्रीन। तो वी स्टार्टेड विद द टी स्टॉल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ऐसी चीज़ है जिसको हर तबके के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो we started with this idea to find some people selling very good things so that we can issue them the green thumbs up, ताकि लोगों में आगाही फैले और लोग उनको प्रेफर करें जो अच्छे हैं, लोग खुद अपनी चीज़ अपने लिए डिसाइड करें। जी। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो रैंडम सैम्पलिंग की गई, इसका क्या तरीक़ेकार है? कितने टी स्टॉल्स पे जाके, और क्या उन्होंने ख़ुद इस सर्वे में हिस्सा लेना चाहा? आपने एक तरह से जैसे कहते हैं रेड करके ये सैम्पल्स कलेक्ट किए, इसका ज़रा तरीक़ेकार वाज़े कीजिएगा। देखिए, तमाम कराची के सातों अजला में हमारी टीम्स ने मुख्तलिफ सैंपल्स लिए मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन क्लस्टर बना करके। जी। फॉर एग्जांपल, साउथ में कुछ इलाकों से, तारिक रोड के कुछ इलाकों से, फिर इसी तरह से सेंट्रल के सैंपल्स इस तरह से लिए गए कि उनका दूध जो वो बेच रहे थे, उस दूध को स्टेरिलाइज बॉटल्स में डाल करके उनके सामने सील करके और उसको कूलिंग कंटेनर्स में लेबोरेटरी भेजा गया जी। ताकि ऑथेंटिक रिपोर्ट आए। जी। फिर उनकी सफाई सुथराई की भी चेकिंग की गई, फिर उनकी पत्ती के सैंपल्स भी लिए गए। जी। तो दूध के जब सैंपल्स आए, रिजल्ट 127 हम कर पाए थे उस वक्त तक। जब ये रिजल्ट आए तो मैंने शेयर करना मुनासिब समझा, और तो हम सैंपलिंग हमारी चल रही है। बिल्कुल उस सही। 127 पे दूध के सैंपल्स 80% में एडल्ट्रेशन पाई गई मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे दूध को प्रिजर्व करने के लिए गर्मियों में ख़राब ना हो, बोरिक एसिड भी यूज़ कर लेते हैं, वाह। सोडियम यूज़ कर लेते हैं, वो पाया गया। कुछ में तो डिटर्जेंट तक पाया गया, और जो है इसी तरीके से और किस्म की चीज़ें। बिल्कुल सही। आसिफ साहब, ये बहुत तशवीशनाक बात है कि इंसानी जान की परवाह किए बगैर एक तरह से ये टी स्टॉल्स इतनी ज़्यादा तशवीशनाक कार्रवाई में मुलव्वस हैं। मुझे ये बताइए कि जो 127 सैम्पल्स में से 80% में आपको अडल्ट्रेशन मिली है, अब क्या कानूनी कार्रवाई होगी? क्या इनको रोका जाएगा कि दे विल नॉट कंटिन्यू देयर बिजनेसेस? इनकी तरफ से क्या जवाब आया? यकीनन उनको पता चला होगा कि ये फाइंडिंग्स हैं आपकी रिसर्च की और आपकी इन्वेस्टिगेशन की। हाँ मैडम, देखिए, हम लोग ये सारी चीज़ें, सी इट्स डेलिकेट फैब्रिक, डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ वेंडर एंड राइट्स ऑफ द पीपल। कार्रवाई तो बिल्कुल होगी, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि इन वेंडर्स को चालान करके हम लोग, ये छोटी कार्रवाई होगी जो कि हम करेंगे,
लेकिन इससे पहले हम लोग ने उनसे तफसीलात लेना शुरू कर दी हैं, काफ़ी आ भी गई हैं कि ये खरीदते कहाँ से हैं। तो चाय की पत्ती जहाँ से खरीदी जाती है, आया वहाँ से एडल्ट्रेशन होकर इनको मिल रही है? दूध जहाँ से ये खरीदते हैं, वहाँ से एडल्ट्रेशन होकर इन्हें मिल रही है, या ये खुद कर रहे हैं? अगर तो ये खुद कर रहे हैं, तो इनको तो हम लोग फाइन पे नहीं रुकेंगे। हम लोग ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ में सजा दिलाने के लिए इनके लिए कंप्लेंट फाइल करेंगे। ओके। अगर तो ये उसमें शामिल नहीं है, और वो जो जहाँ से बल्क सप्लाई होती है लीफ मार्केट से या जूड़िया बाजार से, वहां अगर हमें मिली तो भी उनके साथ हम यही काम करेंगे। देखिए, रूट आउट करने के लिए ना, ये वेंडर्स के से आगे बढ़ करके जो सप्लायर है उसको अगर हमने कर्व कर दिया, उसको कंट्रोल कर लिया, तो इस किस्म की चीजें सप्लाई होना ही बंद हो जाएंगी। सही। तो खुद ब खुद, और अब हमारी सैम्पलिंग चल रही है, आपके तवज्जुह से वेंडर्स में आगाही भी आई है। हो सकता है कि हमारे उसमें जो है वो कोई ग्रीन थम्स अप ले ले, तो एक इलाके में एक बात फैल जाएगी कि जनाब इसके पास अच्छी चीज मिलती है, तो लोग प्रेफर करेंगे उसके पास जाना, दूसरों को उस स्टैंडर्ड पर आना पड़ेगा। बिल्कुल सही आसिफ साहब, लेकिन जो फाइंडिंग्स आपके पास आई और वेंडर्स को जब ये पता चला, एक तो वही वाली बात है ना कि अगर तो हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि वो इनोसेंट थे, उनको सोर्स से ही मिलावट की हुई चीज़ें मिल रही थी, तो उनका रद्द अमल क्या था? क्या वो इस बात पर हैरान थे, शॉक थे? क्या वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं? ज़रा इस पर भी थोड़ी वजाहत कीजिएगा। मैडम, दे डिनाई एक्चुअली कि हम शामिल हैं। वो कहते हैं हमें तो मिलता ही ऐसा है, और हमें तो कहाँ वक्त है कि इसको चेक करने का। तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया जा सकता है, लेकिन वी वांट टू इन्वेस्टिगेट थोरोली, ताकि किसी बेगुनाह को हम लोग फाइन या कोई सजा दिलाने के लिए उसको मुश्किल में ना डालें। हाँ, जो कल्प्रिट है उसे तो हमें छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपका पूरा डिपार्टमेंट इस वक्त मुतारिक हुआ हुआ है। ग्रीन थम्स अप एक ज़बरदस्त स्कीम है। जो लोग अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको एतमाद है, हिफ्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों की पासदारी कर रहे हैं, यकीनन हम चाहेंगे कि ये ग्रीन थम्स अप उनकी वेरिफिकेशन का, उनके एक अच्छे वेंडर होने का सबूत बन जाए और पाकिस्तानी अवाम इसको देखे। लेकिन बहरहाल जी, तशवीश की बात यह है कि इस वक्त जो सैम्पलिंग की गई है उसमें 80% मिलावट शुदा दूध का इस्तेमाल किया जा रहा है टी स्टॉल्स पर। तो ये मेरे ख्याल में एक वार्निंग साइन होगा ये लोगों की अवेयरनेस और आगाही के लिए भी, कि रात रात भर जो रत जगे हो रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि एक हार्मलेस सी आप चाय पी रहे हैं, दरअसल वो इतनी हार्मलेस नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है।